नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैनेजमेंट तंत्र पर। आज हम सीखेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। ये एक ऐसा टर्म है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हमने कई बार सुना होगा जब हमसे लोग कहते हैं यार इसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, और कई बार ये भी सुना है कि इन लोगों ने चीजों को बराबर से मैनेज नहीं किया। तो आज हम समझेंगे जब लोग कहते हैं कि इसने मैनेज किया या इसने मैनेज सही से नहीं किया, तो अब हम समझेंगे कि ये मैनेजमेंट में एक्चुअली मैनेज होता क्या है। जब लोग कहते हैं मैनेजमेंट, तो एक्चुअली हम क्या मैनेज करते हैं, तो इस चीज को समझेंगे आज के वीडियो में। इसके पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो से आप सीखेंगे कुछ नया। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट की तरफ। अगर मैं इस वर्ड मैनेजमेंट में से एक लेटर हटा दूं, यानी इसमें से टी हटा दूं, तो ये वर्ड जो है, ये मैनेजमेंट वर्ड जो है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखते हैं तो इसमें ये वर्ड अब मैनेज मैन हो गया। तो मैनेज मैन मतलब कि मैनेज हमें लोगों को करना होता है। मैनेजमेंट के कई डेफिनेशन आपको ये बताएंगे। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, यानी लोगों से काम करवाना ही एक मैनेजमेंट है। बट क्या लोगों से काम करवा लेने से मेरा काम हो जाएगा? क्या मुझे लोगों के अलावा और कोई चीज मैनेज नहीं करनी पड़ती? नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम वही समझेंगे कि मैन के अलावा हम और किन चीजों को मैनेज करते हैं। अगर मैं इस वर्ड मैनेजमेंट में से एक वर्ड और निकाल दूं, तो एक पर्सनल लेवल पे एक चीज हो जाती है, उसे कहते हैं मैनेज मी। तो मैनेज मी मतलब कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को मैनेज करना है। जब तक हम अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और चीज को कैसे मैनेज करेंगे? जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे, तो आप कैसे कोई और काम को कर पाओगे? आपकी फैमिली को मैनेज करना आपका काम है। आपके जॉब को मैनेज करना एक ये बहुत बड़ा टास्क है। स्पिरिचुअलिटी यानी अपने आप को समझना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, इस पर मैं फ्यूचर में कभी वीडियो बनाऊंगा। आज हम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि मैनेजमेंट में हम क्या मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम वर्ड मैनेजमेंट ऑनलाइन ढूंढते तो हमें क्या जवाब मिलता है। तो जब हम वर्ड मैनेजमेंट ऑनलाइन ढूंढते हैं तो हमें मिलता है द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल। मतलब पीपल के साथ साथ एक चीज इन लोगों ने और दे रखी है, जिसे कहते हैं थिंग्स। मतलब पीपल के साथ साथ ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिसे मैनेज करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि हम मैन के अलावा और कौन सी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड तो हमें मिल ही गया कि हम मैनेजमेंट में अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, जिनको हमने हायर किया हुआ है, जिनको हमने अपने कंपनी में कंपनी की ग्रोथ के लिए रखा गया है। इनको तो मैनेज करना ही है। पर इनका काम भी क्या सिर्फ लोगों को ही मैनेज करना होगा? और जो नए लोगों को ये मैनेज करेंगे, उनका काम भी क्या सिर्फ लोगों को मैनेज करना होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके अलावा भी बहुत सी चीजों को मैनेज करना होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम मैन को मैनेज करेंगे, उसके अलावा हमें मशीन को मैनेज करना होता है। हर कंपनी में मशीन लगता है। अब मैं ये जो YouTube चैनल बना रहा हूं, इसमें भी तो मशीन का यूज हो रहा है। इसमें भी लैपटॉप है, स्पीकर है, माइक है, इन सभी चीजों का उपयोग हो रहा है, तभी तो ये वीडियो बन पा रहा है। मशीन करता क्या है? कोई चीज को बहुत आसान कर देता है करना। जैसे कि अगर आप एक चाय वाले के पास चले जाओ, तो वो भी एक स्टोव लेकर एक मशीन ही है उसके पास, जो उसके काम को थोड़ा आसान कर देता है, जिससे वो चाय बना सकता है। आप एक बड़े सीमेंट कंपनी में चले जाओ,
वहां पर भी आपको पता चलेगा कि सीमेंट जो है उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी एक एक छोर से जाकर दूसरी छोर से सीमेंट बाहर निकलता है। तो ये भी तो एक मशीन ही है। तो हमें मशीन को मैनेज करना है। हर कंपनी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मशीन का यूज होता ही है, भले वो सर्विस इंडस्ट्री हो या वो कोई प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री हो जहां पर प्रोडक्ट बन के आ रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मशीन तो कंप्यूटर ही है, और जहां प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे जो मशीन उसे बना रही है वो खुद एक मशीन है। तो दूसरी चीज जो कंपनी में मैनेज की जाती है वो है मशीन। इसके अलावा क्या मैनेज होता है? इसके अलावा मनी। तो जैसे कंपनी हम बनाते हैं उसमें कंपनी में पैसे आने शुरू हो जाते हैं जैसे हमारे प्रोडक्ट बिकने लगते हैं। और जैसे ही मेरे प्रोडक्ट बिकने लगे उसी तरीके से मेरे कंपनी के पास पैसे आने लगते हैं जिससे मुझे प्रॉफिट होती है। उस प्रॉफिट के पैसे को मैं कहाँ यूज करूं? क्या मैं उससे नई फैक्ट्री लगाऊं, या फिर मैं उस पैसे को थोड़े साल के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में रख दूं, यानी बचत खाते में रख लूं। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं उसे यूज कर लूंगा। तो पैसे को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें यह भी ध्यान देना है कि जब पैसे हम हमारे पास आते हैं शेयर होल्डर द्वारा, जो शेयर होल्डर हमको पैसे देते हैं उस शेयर होल्डर के पैसे का हम सही उपयोग करें। हमारे एक्सपेंसेस पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, हमारे खर्चों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। तो मनी का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है जिसे हमें रेगुलरली मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा और क्या मैनेज कर सकते हैं? अब तक तो हमने मैन को मैनेज कर लिया, मशीन को मैनेज कर लिया, मनी को मैनेज कर लिया। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा जो चीज प्रोडक्ट में लगती है, आप जैसे कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट में बहुत सारा मटेरियल लगता है। उस मटेरियल को टाइम पर फैक्ट्री में लाना, ये भी एक मैनेजमेंट है। इसे आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कह सकते हो, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कह सकते हो। जैसे आपका सामान तैयार हो गया उसे कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये मटेरियल जो है इसे बहुत सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि इसका ओवर यूज मटेरियल को, प्रोडक्ट को खराब कर देगा। इसका अंडर यूज, कस्टमर उससे खुश नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें इस मटेरियल का टाइमली उपयोग करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, एक चाय वाला जो है उसके पास क्या मटेरियल होता है? उसके पास होता है मिल्क, शुगर, कैडमम जो इलायची, पानी, ये सारी चीजें उसके लिए रॉ मटेरियल है। इसके बिना वो चाय बना ही नहीं सकता। तो इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा किस चीज का हमें मैनेज करना होता है? अब तक हमने मैन को मैनेज कर लिया, मशीन को कर लिया, मनी को कर लिया, मटेरियल को कर लिया। इसके अलावा क्या मैनेज कर सकते हैं? एक लास्ट चीज जो बेहद जरूरी है वो है मेथड। हर चीज को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले जब मैं मैकडॉनल्ड्स गया तो मैंने देखा कि इस मैकडॉनल्ड्स में हर बार जब मैं ऑर्डर देता हूं, भले वो फ्रेंच फ्राइज हो, बर्गर हो या कोका कोला हो या फुल मेन्यू हो, फुल मील हो, जब भी मैं उसे ऑर्डर करता हूं एक फिक्स तरीके से वो चीज आती है। एक बंदा होगा जो बर्गर लेकर आ जाएगा, एक बंदा जो है वो फ्रेंच फ्राइज लेकर आ जाएगा, और एक बंदा जो है वो ट्रे के अंदर रख देगा। और हर बार यही होता है, एक बार भी कुछ अलग चीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन लोगों के मेथड काफी डिफाइंड है। हमें मेथड डिफाइन करना बहुत जरूरी है, तभी तो चीजें स्टैंडर्डाइज होगी, तभी तो सेम कस्टमर आके सेम चीज आपसे एक्सपेक्ट कर पाएगा। तो मेथड का होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप शतरंज ले लो, जब हम चेस खेलते हैं तो उसमें भी हमें मेथड का पूरा ख्याल रखना होता है। हम घोड़े को केवल 2.5 कदम ही चला सकते हैं, अगर उसे 3 कदम चला दोगे तो रूल ही गलत हो गया, और जब रूल गलत हो गया तो ये आप खेल ही नहीं सकते। इसके लिए मेथड का सही होना बेहद जरूरी है। क्या हर कंपनी को ये 5 चीजें मैनेज करनी पड़ती है? आप एक छोटी कंपनी मुच्छड़ पान वाला ले लो,
या रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, इन दोनों जगहों पर यही 5 चीजों को मैनेज किया जाता है। वो है मैन, मशीन, मनी, मटेरियल और मेथड। इन 5 चीजों को अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आप एक लेवल आप आगे जा चुके हैं। फिर उसके बाद हम और डिटेल में जा सकते हैं कि इसके अंदर मशीन में क्या मैनेज होगा, मनी में क्या मैनेज होगा, मटेरियल में क्या मैनेज होगा, वो हम और डिटेल में सीख पाएंगे। बट ये पहला कदम है। तो छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी, इन सभी लोगों को ये 5 M's को मैनेज करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, 5 M। सो मैन, मशीन, मनी, मटेरियल एंड मेथड, इन 5 चीजों को मैनेज करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। एंड इस चीज को जिस दिन आपने मैनेज करना सीख लिया, मतलब आपको मैनेजमेंट आ गया। इसके बाद आपके लिए एक सवाल है जिसके जवाब का इंतजार मुझे कमेंट में रहेगा। आप उस कमेंट में आपका जवाब जरूर लिखें। तो 5M डजंट इंक्लूड, आज जो हमने सीखा उसमें 5M में क्या नहीं होता। मैन नहीं होता, अगर आपको लगता है तो ए लिखे। मटेरियल नहीं होता तो बी लिखे। मशीन नहीं होता तो सी लिखे। और मोटिवेशन नहीं होता तो डी लिखे। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा और आप ही बताएं मुझे कि मैं और किन टॉपिकों पर वीडियोस बनाऊं। तो धन्यवाद दोस्तों, जो आप लोग अब तक जुड़े रहे, और अब आप कमेंट करेंगे उसके लिए भी थैंक यू। एंड प्लीज इस चैनल को शेयर करें, आपके सभी लोगों को कहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।